In next video of Python function, we will see today the topic returning values from function. A function may or may not return values. On the basis of return values, there may be two types of function. It means कि एक function values return भी कर सकता है, यानी जो calculated values या expressions हैं उसको return भी कर सकता है, और इसके behalf पे जो function के types हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, that is void function or non fruitful function and non void or fruitful functions. In definition, if you will see, a void function does not return any value. Its return value is none. यानी अगर एक function कोई भी value return नहीं कर रहा है तो हम उसको void function बोलेंगे, and because it is not returning anything तो आप इसको non fruitful function भी कह सकते हो. अगर हम इसकी रिटर्न वैल्यू को चेक करना चाहें तो इट विल बी अ नन वैल्यू, यानी नो वैल्यू. फॉर सेकंड वन, अ नॉन वॉइड फंक्शन कैन रिटर्न वन और मल्टीपल वैल्यूज़. नॉन वॉइड का मतलब है अ फंक्शन इज रिटर्निंग वैल्यू, एंड व्हेन इट इज़ रिटर्निंग द वैल्यूज़ इट कैन बी कॉल्ड एज फ्रूटफुल फंक्शन. यानी एक फ्रूटफुल फंक्शन जो है या नॉन वॉइड फंक्शन जो है वो एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रिटर्न कर सकता है. रिटर्न वैल्यू का बेनिफिट क्या है कि द रिटर्न वैल्यू कैन बी यूज्ड फर्दर इन द प्रोग्राम आफ्टर द फंक्शन कॉल. यानी फंक्शन कॉल में क्या होता है कि एक फंक्शन के सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं और वो अपने कॉलिंग प्लेस पर वापस आ जाता है, लेकिन जो भी फंक्शन कैलकुलेटेड वैल्यूज़ वापस लेके आ रहा है या रिटर्न कर रहा है उसको आप फर्दर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो. इसको एज ए एग्जाम्पल हम ऐसे देख सकते हैं कि suppose this is a code. Here you can see the function is returning a values. किसी भी function से value return कराने के लिए हम return statement का use करते हैं, और चाहे वो calculated values हो, कोई literal हो या कोई भी variable हो, वो आप function से return करा सकते हैं. तो जब value return होती है तो वो वापस आती है उस जगह पे जहाँ से वो फंक्शन कॉल किया हुआ होता है. एज इन एग्जाम्पल यू कैन सी कि जो वैल्यू x रिटर्न हो रही है वो AR वेरिएबल में आ रही है. यहाँ सिर्फ वैल्यूज़ आती है, x वेरिएबल अपने फंक्शन के लिए लोकलाइज रहेगा. लोकल और ग्लोबल क्या है ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. तो यहाँ पर जो रिसीव्ड वैल्यू है रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड फर्दर इन द प्रोग्राम. जब आपके फंक्शन ने किसी वैल्यू को रिटर्न किया है और आपने उस रिटर्न वैल्यू को यूज़ कर लिया है या वेरिएबल में स्टोर कर लिया है तो आप इसे फर्दर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं. इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी अनदर एग्जाम्पल जहाँ पर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, यानी इट इज़ अ वॉइड फंक्शन या नॉन फ्रूटफुल फंक्शन भी इसको कह सकते हैं. तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन की डेफिनेशन में यूज़ नहीं किया गया है, और बिकॉज नो रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, तो आप देख रहे हो कि जहाँ पर फंक्शन कॉल किया गया है वहाँ पर भी किसी वेरिएबल का यूज़ नहीं है टू स्टोर द रिटर्न्ड वैल्यूज़. और इस केस में जो x वैल्यू कैलकुलेट हुई है ऊपर कैल एरिया फंक्शन में वो सिर्फ फंक्शन तक ही लिमिटेड है. मेन फंक्शन में हम उसे फर्दर यूज़ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अगेन द रीज़न इज़ कि x इज़ लोकल टू द फंक्शन. लोकल और ग्लोबल क्या है दैट वी विल सी इन अनदर स्लाइड्स. सो नो वैल्यू रिटर्न फ्रॉम फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फर्दर इन द प्रोग्राम्स. वी विल सी कि जब एक फंक्शन मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करता है या कैसे मोर देन वन वैल्यू रिटर्न कर सकता है. सो इन द गिवन कोड यू कैन सी कि एक जो कैलकेरिया फंक्शन है अब यहाँ पर दो वैल्यूज़ रिटर्न कर रहा है, x और y दो वैल्यू कैलकुलेटेड हैं और इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ रिटर्न कर रहा है. ये रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट सिर्फ पाइथन में ही मिलता है. अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है उसमें देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज़ फ्रॉम द फंक्शन. उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है अगर मल्टीपल वैल्यूज़ रिटर्न करनी होती हैं, बट जनरली फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू. लेकिन पाइथन में देयर इज़ अ फैसिलिटी ऑफ रिटर्निंग मोर देन वन वैल्यू. तो हेयर यू कैन सी कि टू वैल्यूज़ आर बीइंग रिटर्न्ड, और जब दो वैल्यू रिटर्न हो रही हैं तो उसको रिसीव करने के लिए भी टू वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड एट द कॉलिंग प्लेस ऑफ फंक्शन. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि AR और CIR नाम के दो वेरिएबल जो हैं वो फंक्शन से रिटर्न्ड वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ हुए हैं.
तो 2 रिटर्न्ड वैल्यूज़ आर स्टोर्ड इन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स। इनको अगेन फर्दर प्रोग्राम में यूज़ किया जा सकता है। फिर स्कोप ऑफ वेरिएबल्स विथ फंक्शन। फंक्शन में जब आप वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं, तो उनका एक स्कोप होता है। स्कोप का मतलब ये है कि स्कोप ऑफ द वेरिएबल रेफर्स टू द एरिया इन विच अ वेरिएबल इज़ एक्सेसिबल। स्कोप का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल की एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है, उसको हम किस हद तक यूज़ कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ स्कोप ब्रॉडली। जनरली किसी फंक्शन के वेरिएबल के 2 स्कोप हो सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्कोप हो सकते हैं, दैट इज़ लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप का मतलब होता है कि व्हेन अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इनसाइड अ फंक्शन बॉडी, इट इज़ सेड टू हैव लोकल स्कोप. It is only accessible within the body of function and other blocks contained in the function. The formal parameters also have local scope to the function. तो इस डेफिनेशन को पढ़ के आप ये देख सकते हो कि एक वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, यानी फंक्शन की जो बॉडी और ब्लॉक ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, उसमें फंक्शन के अंडर में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है तो वो उसका स्कोप लोकल होगा, यानी वो उस बॉडी तक ही लिमिटेड है. इट इज़ ओनली एक्सेसिबल विद इन द बॉडी ऑफ फंक्शन एंड अदर ब्लॉक कंटेन्ड इन द फंक्शन बॉडी. यानी अगर कोई कंडीशन है, कोई लूप है, लेकिन वो फंक्शन बॉडी के अंदर ही डिफाइंड है, तो वहीं पर उस डिक्लेयर्ड वेरिएबल का स्कोप होगा. इसमें द फॉर्मल पैरामीटर ऑल्सो हैव लोकल स्कोप टू द फंक्शन. इसका मतलब ये है कि जो पैरामीटर्स पास किए जाते हैं वो एक्चुअल पैरामीटर होते हैं और जो रिसीव किए जाते हैं वो फॉर्मल होते हैं. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. तो फॉर्मल पैरामीटर का भी लोकल स्कोप होता है, यानी फॉर्मल पैरामीटर भी लिमिटेड टू द फंक्शन ही होते हैं. ग्लोबल स्कोप का मतलब ये है कि व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शन एंड कंडीशन बॉडी, इट इज़ सेड टू हैव ग्लोबल स्कोप. इट इज़ एक्सेसिबल थ्रू आउट द प्रोग्राम. यानी ग्लोबल वेरिएबल किसी भी बॉडी में डिक्लेयर्ड नहीं होता है, ये आउटसाइड ऑफ ऑल द बॉडीज़ डिक्लेयर्ड होता है और इसका स्कोप ग्लोबल होता है, यानी थ्रू आउट द प्रोग्राम इसको एक्सेस किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है. अब लोकल स्कोप का एक एग्जांपल देख लेते हैं. सेम क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो अभी हम डिस्कस किया था क्वेश्चन हमने. इसमें आप देखो वेरिएबल आर विच इज़ अ फॉर्मल पैरामीटर, वेरिएबल एक्स एंड वाई विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन बॉडी. ये तीनों ही वेरिएबल जो है लोकल टू द फंक्शन कहे जाएंगे, यानी इनकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ यहीं तक है, ये आउटसाइड द फंक्शन बॉडी या मेन प्रोग्राम में यूज़ नहीं हो पाएंगे. तो लोकल स्कोप का मतलब है कि कोई भी वेरिएबल जो किसी बॉडी में डिफाइंड है या किसी फंक्शन बॉडी में डिफाइंड है, उसका स्कोप या एक्सेसिबिलिटी उसी फंक्शन या बॉडी तक लिमिटेड होगी. ग्लोबल स्कोप में हम सेम क्वेश्चन को देख रहे हैं. इसमें आप देखिए एक वेरिएबल आर है. जो आर वेरिएबल है इसको हमने मेन फंक्शन में भी यूज़ किया है, यानी मेन फंक्शन में इसका इनपुट लिया है मेन प्रोग्राम में, और इसका जो यूज़ है, देखो फंक्शन में हमने डायरेक्टली इस वेरिएबल को यूज़ कर लिया है विदाउट पासिंग द पैरामीटर. इसमें हम पैरामीटर की तरह पास ना करके इस वेरिएबल को हमने डायरेक्टली फंक्शन में यूज़ कर लिया, और फंक्शन में भी देखो आप कि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है. तो यहाँ पर जो आर वेरिएबल है वो ग्लोबल डिक्लेरेशन है, जिसको हम मेन प्रोग्राम में भी यूज़ कर रहे हैं और फंक्शन बॉडी के अंदर भी यूज़ हो रहा है. तो दिस इज़ अ ग्लोबल स्कोप ऑफ वेरिएबल, यानी कोई वेरिएबल जब किसी भी बॉडी से बाहर डिक्लेयर होता है तो वो हर जगह एक्सेसिबल होता है. तो वेरिएबल आर इज़ यूज्ड इन द फंक्शन बॉडी एंड मेन बोथ बिकॉज आर इज़ ग्लोबल वेरिएबल. अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि व्हाट इफ़ वेरिएबल विथ सेम नेम इन द ग्लोबल एंड लोकल स्कोप बोथ. अगर कोई वेरिएबल ऐसा है जो लोकल और ग्लोबल स्कोप दोनों में यूज़ हो रहा है बट हैज़ द सेम नेम. एग्जाम्पल देख लेते हैं. यहाँ पर 2 कोड यहाँ पर दिए हुए हैं. पहले वाले का आउटपुट जो है 15 आएगा और दूसरे का आउटपुट जो है 30 आएगा. तो डिफरेंस यहाँ पर क्यों है? डिफरेंस इसलिए है कि यहाँ फंक्शन में जो हमने x = 5 वेरिएबल यूज़ किया है, ये फंक्शन में एक लोकल वेरिएबल हो गया, क्योंकि पाइथन में हम जैसे ही कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या उसमें वैल्यू इनिशियलाइज़ कराते हैं, वो वेरिएबल इमीडिएटली डिक्लेयर्ड माना जाता है.
तो इस केस में फंक्शन में x इक्वल टू 5 जो है एक x नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देगा दैट इज़ लोकल टू द फंक्शन। और जब ये लोकल टू द फंक्शन है तो जब हम x इक्वल टू एक्स प्लस 10 करेंगे तो वैल्यू किस में इंक्रीज़ होगी, 5 में, और इमिडिएटली ये फंक्शन क्योंकि कॉल हुआ था और वैल्यू ऑफ x प्रिंट कर देगा 15। इन कंपैरिजन टू अनदर, अब ये जो यहाँ पर x इक्वल टू 20 वेरिएबल था इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ जबकि हम सेम वेरिएबल लिख रहे हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर x जो ग्लोबल वेरिएबल है दैट इज़ एक्सेसिबल टू द होल प्रोग्राम, हालांकि ये पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल था लेकिन फंक्शन इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे ही आपने इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश की, आपने इसकी वैल्यू 20 से 5 करने की जब कोशिश की तो वहाँ पर उसने लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और ग्लोबल को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। तो किसी फंक्शन बॉडी में रहते हुए अगर आपको ग्लोबल की वैल्यू को चेंज करना हो तब हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं ग्लोबल कीवर्ड का, जैसा कि आप नीचे वाले एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने फंक्शन में लिख दिया है ग्लोबल x, बिफोर मेकिंग एनी चेंज टू द वेरिएबल हमने यहाँ पर ग्लोबल कीवर्ड लिख दिया। अब ये क्या इफ़ेक्ट करेगा कि इफ़ अ ग्लोबल वेरिएबल हैज़ टू रेफर फ्रॉम द फंक्शन बॉडी यूज़ द ग्लोबल कीवर्ड। अब जब हमने ग्लोबल x लिख दिया तो ये क्या करेगा, ये ग्लोबल वाले x वेरिएबल को रेफ़र करने लगेगा, और जब हम इसमें 10 का इंक्रीमेंट करेंगे तो ये किसको इंक्रीमेंट करेगा, जो ग्लोबल वाला वेरिएबल 20 है, इसलिए इसका आंसर जो है 30 आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखने वाली है कि जब भी आप ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करेंगे तो फंक्शन हमेशा ही उस ग्लोबल वेरिएबल को रेफ़र करेगा, उसमें फिर आप किसी भी सेम नेम के वेरिएबल को एज ए लोकल वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक बार हमने ग्लोबल कीवर्ड यूज़ कर लिया तो वो हमेशा ही वो फंक्शन ग्लोबल वेरिएबल को रेफ़र करेगा, फिर अगर हम लोकल x डिक्लेयर करना चाहें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल।